हेलो बच्चों, आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईजीटी क्लासेस में स्वागत है। आप सब जानते हैं कि मैंने आपको पहला चैप्टर के सारी जो थ्योरी थी वो आपको मैंने कंप्लीट करा दी थी। ए टू जेड मैंने आपको कंप्लीट करा दी थी और बस हमारी न्यूमेरिकल रह रहे थे। आज मैं उनके न्यूमेरिकल, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं बोर्ड में, यूपी बोर्ड 2024 और 25 12th में केमिस्ट्री के लिए जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वे क्वेश्चंस और इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं। अगर आप इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझ जाओगे तो इसकी तरह आप 5 क्वेश्चन आराम से निकाल दोगे और इसके जैसा क्वेश्चन बोर्ड में पूछा जाता है। इसलिए मैं इस क्वेश्चन को लेकर आया हूँ। मैं और 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है और जो पेपर से रिलेटेड भी है, ये इंपॉर्टेंट भी है। या तो इस तरह का क्वेश्चन भी फंस सकता है या इससे थोड़े से ये डिजिट चेंज हो सकती है, थ्योरी बिल्कुल सेम रहेगी। कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई घबराना नहीं है, इजी से सिंपल तरीके से सोल्व करेंगे। अब क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन मैंने पहले से ही उतार रखा है। टारगेट तो आप सब जानते हैं क्या है हमारा, 100/100, और उस टारगेट को हम कंप्लीट करके ही रुकेंगे, उससे पहले नहीं रुकेंगे। ठीक है, चलो। दो दरों ए तथा बी के वाष्प दाब क्रमशः कितना है, 80 mm तथा 60 mm है। ए के 3 मोल, अच्छा जी, बी के 2 मोल मिलाने पर प्राप्त मिश्रित विलयन का कुल वाष्प दाब क्या होगा। अब इसमें कुल वाष्प दाब पूछा गया है, कुल वाष्प दाब पूछा गया है। अब कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए मैं पेन चेंज कर लेता हूं। अब देखिए कुल वाष्प दाब, जो कुल वाष्प दाब का फॉर्मूला होता है वो ये होता है, देखिए P-A प्लस P-B। ये सभी ने पढ़ा होगा, जिस बच्चे ने नहीं पढ़ा वो देख सकता है। क्वेश्चन को आप एक बार और पढ़िए, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आपको ध्यान में रखना होगा जो P' आपका क्या होता है, P' क्या होता है, P' हमारा होता है P-B गुना XB। अब आपको जानना होगा कि हमारी ये डिजिट है 80 60 3 और 2, ये क्या चीज़ है। हम यहाँ पे साइड में ऐसे करेंगे और यहाँ पे लिख लेंगे जो जो हमारी ये डिजिट है। अब देखिए PB, यानी PB कितना है हमारा, 80 mm, और PB, ये PB1 ये PB2 कितना है, 60 mm, ध्यान रखना। और XB कितना है हमारा, 3, और XB2 कितना है हमारा, 2, है ना। अब आपको जानना होगा X, ये तो आपने पढ़ा होगा, X इजिकल B1 प्लस B2, यानी कितना हो गया इन दोनों का, 5। ठीक है, यस सर। अब देखिए इस सूत्र में P' का तो हमारा इस सूत्र है, इस सूत्र में PB का मान रख देते हैं 80 गुना XB कितना है हमारा, 3, और बटे 5 टोटल का 3/5, यानी कितना हो गया भाई, पहले से घटा लेते हैं 5, यानी काट देते हैं 5 ही कम 5, 5 30, 16 में 16 या 48 आ गया। ठीक है, यानी P' हमारा 48 आ गया है। अब देखते हैं P' देखते हैं, इसमें भी ऐसे ही PB गुना XB। PB कितना, 60 और 2/5, 60 गुना 2/5, कोई दिक्कत नो सर। ऐसे ही इसमें काट देंगे, 12 दूनी 24, P' हमारा आ गया कितना, 24। अब कुल वाष्प दाब देखिए, आप लिखते हैं हम कुल वाष्प दाब P' A प्लस P' अब यहाँ पे ये आपको दिखाई दे रहा है, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। P' कितना है हमारा, 48, और P' कितना है, 24। तो पहले हम 48 प्लस 24 कितना हो गया हमारा, 72 mm। ये लीजिए, ये आपका आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसे सरल तरीके से, इजी तरीके से कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये मैं अगला क्वेश्चन दिखाने जा रहा हूँ, ये मोलरता से संबंधित है। अगर आपने इस क्वेश्चन को सीख लिया ना तो मोलरता का क्वेश्चन तो 100% पूछा जाता है, आप इसे चुटकियों में करते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं। ठीक है, अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ। 1 विलियन में 40 ग्राम NaOH, यानी कितना,
इसे हम नमक भी बोलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड भी बोल सकते हैं। NaOH को 500 ml जल में घोला गया है, यानी जो इसमें है वो 500 ml जल में घोला गया है। इसकी मोलरता की गणना कीजिए। अब देखिए, किसी विलयन में 40 ग्राम, W कितना है हमारा 40 ग्राम। आपने मोलरता का पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। मोलरता को हम कैपिटल M से प्रदर्शित करते हैं, तो W/M गुना V 1000, ये है मोलरता का फॉर्मूला। M W यानी W मिल गया हमें 40, M हमारा NaOH कितना होता है, NaOH का कितना वो होता है, आप देखिए। सोडियम कितना 11 यानी 23, तो इसका परमाणु भार 23 + 16 और 1 17, 23 और 17 कितने होते हैं 40, यानी ये भी 40 आ गया। ठीक है। V का मान कितना है, अब देखिए 500 ml जल में घोला गया है, तो 500 है V का मान, इक्वल 500। अब हमें तीनों के मान मिल गए हैं, इस सूत्र में रख देते हैं, आपका आंसर सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। चलो रख देते हैं, कैपिटल M इक्वल W का मान 40 गुना 1000 बटे M का मान भी 40 गुना 500, तो 40 से 40 गया, 500 से 2 गए, तो M इक्वल 2। अब ये हाँ देख रहे हैं कि सर M इक्वल 2 आ गया, क्या हमारा इसका मान 2 ही होगा? यस सर। अब देखिए M, ये आपका आंसर है। अब देखिए, अगर इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आए, क्या आप इसे निकाल देंगे? यस सर, हम इसे बहुत ही इजी तरीके से निकाल देंगे। क्या आपको आई होप आपको वीडियो समझ में आएगी, और ये आपको मैंने जो आपको क्वेश्चन कराए ये भी समझ में आएंगे मैंने किस प्रकार इन क्वेश्चनों को आप इन जैसे ही क्वेश्चन दूसरे बनाकर ट्राई कीजिए। जितनी आप ट्राई करेगा उतने आपके पक्के होंगे। और मोलरता की तो इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जो ये मैंने क्वेश्चन बताया है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन कई बार बोर्ड में पूछा भी जा चुके हैं। यो क्वेश्चन भी 3 बार पूछा जा चुका है। मैं बता देता हूँ कौन कौन से। 18 में पूछा गया था, और 19 में पूछा गया, 2024 में पूछा गया। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, और ये क्वेश्चन तो भाई काफ़ी बार आप अपनी नोटबुक किताब जहाँ भी देखोगे, कई बार ये क्वेश्चन तो भाई 18 से लगातार आ रहा है। 19, 20, 21, 22, 23, बस 24 में नहीं आया। ये क्वेश्चन लगातार आ रहा है भाई, जितनी बार कहे जाए उतनी बार ही कम है। इस क्वेश्चन को तो मोस्ट है, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन का उदाहरण लिया। जिस प्रकार आप इसे देखकर क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन सारे निकाल दोगे। पहले भाई ये सब पिछान लो, आप पिछानना सीख लियो। मैंने बता दिया है आपको किस किस प्रकार। एक बार और मैं पढ़ के बता देता हूँ। W कैसे पहचाना, एक विलियन में 40 ग्राम, यानी हम जो हमारे पास विलियन है, W कितना है 40 ग्राम, विलियन ये है। किस में डाला गया, M 40, कितने जल में घुल रहा है, 500 ml जल में, तो V आया था। इस तरह आप पहचान सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आने वाले टाइम में ऐसी वीडियो भेजी जाएगी जो आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो। ठीक है फ्रेंड्स, धन्यवाद।